संगठन नहीं था, सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, बता रहा हूँ। और पहले उन्होंने नहीं करा, और कोई सरकारी नहीं है भैया, वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में फैलाया जा सकता था। उनके अंदर का सफाई कब जाग जाए जो आप भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पढ़ के आया करो, अध्ययन करके आया करो भाई। राइट ना भाई, ये गुच्छा ना बनाए, ये कांग्रेस जी। मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये सम्मान की बात करते हैं, इनसे पूछिए लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं, बताइए। ये मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, ये सम्मान करते हैं, बताइए नेताओं का। इनके यहाँ तो जाने से पहले लोग डर रहे हैं, ये सच्चाई है इस देश में। लगातार आप प्रयास करते रहिए, किसको बैठाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में बैठा देंगे। हमारे यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के। 5 सेकंड कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, बुजुर्गों का सम्मान, अरे कितने ऐसे फोटो दिखा देंगे। आदरणीय श्रेष्ठ हमारे स्वर्गीय हो गए मनमोहन सिंह जी ऐसे रहते हैं और राहुल गांधी ऐसे रहते हैं, कितने ऐसे फोटो। बीच में ना बोला करो, दिस इज वेरी बैड। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, मार्गदर्शन जो है ना बुजुर्गों से लिया जाता है, और सम्मानित शब्द है, कोई अपमानित शब्द नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, ये जेएनजी का जो धमकी दिखाती है ना, अभी थोड़ा उधर गुच्छों से निकल के थोड़ा आ सकते हैं। भाई ये क्या तरीका है भाई, नहीं आइए भैया जी। लो एवरीबॉडी विल गो एंड सिट देयर, जाइए सारे लोग बैठिए। हाँ जी भैया जी, ये जेएनजी का धमकी दिखाते हैं कि जेएनजी जाग गई। जेएनजी जागा हुआ है पहले से। एक जेएनजी खड़ा होकर आपकी हैंडसमपन की तारीफ करके गया। वो क्यों किया साहब? टीवी में जो दिख रहे हैं, रियल में जो दिख रहे हैं, कंपेयर करना आता है। इतिहास जानकर सच्चाई की नीतियों को समझना जेएनजी को आता है। हाँ, इसलिए जो मीडिया दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। धरातल पर जाइए, लोटा लेकर लड़की औरतें जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में और पूछ रही है कहाँ है आपका शौचालय, और कहाँ है मनरेगा में जो उनको रोजगार मिलता था, आपने वो रोजगार भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आरएसएस, किसी भी संगठन के आतंकवादी संगठन से तुलना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अभी भी दुख है कि भाजपा सवाल उठा रही है इसके ऊपर। अरे इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कर दिया था। बोलो, सर कंधार में किसने छोड़ा था? आप जानते हैं? मुझे अपने देश के नेताओं से एक शायरी बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? शायरी बोलना है। कौन सी? देश के नेताओं ये क्या होता है? शायरी क्या होता है? कि बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या? बिना उसके कहानी अधूरी है क्या? कि बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या? बिना उसके कहानी अधूरी है क्या? बिना कौन है? बिना मुझे अपने देश के नेताओं से एक बात पूछनी है, राजनीति में हिंदू मुस्लिम मर्जी में करना जरूरी है क्या? रुकिए। कौन चीज सुनाया तुमने अभी? कौन चीज सुनाया अभी? सुनिएगा तभी तो आप फिर से सुनाइए। कि बड़े आपने पूछा ये कौन चीज? सुनिए पहले सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया कुमार, बिहार का रहने वाला हूँ। ये तुमने सुनाया क्या? सर एक मिनट के, क्या सुनाया? कि बड़े क्या सुनाया? क्या है ये? शायरी है, सुनिए तो सही। मारूफ खान का शेर है ये, शेर। और पहले शेर और शायरी में फर्क पता करो। पहले ये पता नहीं गजल है या गजल है। ये वही वाला कन्हैया कुमार। सुनाने दो, ये सुनाएगा तभी तो सीखेगा। सुनो। कि बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या? बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है? ये तरीका है, सीखो। कि बड़े नहीं बड़े मर कि बड़ा खामोश। फिर बोला बड़े। अंदर बड़े नहीं बड़े। देखो, या तो तुम शायरी लिखो ना या शेर लिखो ना, और अगर शेर लिखो पहले दोहराओ उसको। इस चैनल का मालिक कोई भी हो, आप नहीं है, आपकी शक्ल भी नहीं उस लायक। हाँ जी। बड़े खामोश। बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या? बिना उसके कहानी अधूरी। बिना उसके कहानी अधूरी है क्या? बिना उसके कहानी अधूरी है क्या? मुझे अपने देश के नेताओं से एक बात पूछनी है, राजनीति में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना जरूरी है क्या? मैं सैयद अली। और सैयद अली, कहाँ से आना हुआ बेटा? मैं लोनी गाजियाबाद से। बोलो। सर, मैं पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती नहीं हूं, पर लेकिन अगर हुकूमत में बीजेपी है तो सवाल तो बीजेपी से ही होगा। ऑफ कोर्स होगा बेटा। बीजेपी से सवाल ये है कि अगर किसी घर का मुखिया बाप कोई है तो बाप से ही सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल सर। पूछिए आप सवाल। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे बीजेपी के मंत्री हैं, योगी जी हैं, ये नवरात्रि में चिकन तो बंद कर देते हैं, लेकिन रमजान में ये लोग
रमजान में ये लोग शराब कब बंद करेंगे? ये लोग दावा करते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। तो सर ये क्या है? ये लोग ये क्या कहते हैं, ईद पे नमाज बंद कर देते हैं। ईदगाह के बाहर अगर फुल हो जाता है ईदगाह, अगर सड़क पर अगर मुसलमान को जगह चाहिए, ये लोग उसमें पुलिस भेज देते हैं, बंद करवा देते हैं। जबकि कावड़ में पूरा का पूरी सर पूरी की पूरी सड़क लोग कर दी जाती है। तो सर हिंदुस्तान के नागरिक तो हम भी है ना, हम भी तो बराबर के शहरी है ना, तो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? ठीक है, मैं इस पे इनसे जवाब इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जवाब आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जनता है, इसके बीच में विद्वेष नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने का सबको हक है और बराबर। कहाँ चले गए चाचा? चाचा कहाँ चले गए? जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता यहाँ खड़ी है ना, इसके पास भी एक पाव का दिमाग है और इसको सब कुछ समझ में आती है। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करने जा रहा है सब समझ में आती है, तभी किसी को वोट देती है जनता। जनता के पास कोई जो राजनेता होता है ना, कोई राजनेता का जो भी कोई होता है, चुनाव होता है, तो उसमें उसको पता होता है कि हमें किसे वोट देना है और वो काम को देख के ही वोट करता है, ना कि अपने मन से वोट। लेकिन ये पॉइंट आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।